मतलब सब व्यवस्था से तो ठीक हो, लेकिन जय बोले में बहुत बड़े कमजोर हो। हाँ, अब ये सोच लिया घूरेपुर के गोरपुर के बुराई कहाँ तक जाइए, अब तुम्हें जानो ये रिकॉर्डिंग हुई रही, तुम हमका काहे पड़े। हाँ, तुम्हें जानो यह बात कहाँ तक जाए, क्योंकि ये जब यूट्यूब पर कथा पड़ी हुई तो जब लोग सुने गए घूरेपुर के सब का हम तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जय वाले में बड़े कंजूस रहे। हाँ, यही में सबसे ज्यादा घट रहा। तो आइए प्रेम से बोले आनंद चंद्र भगवान की। हाँ, इतनी देर से बोलो, कुछ लगे हो कि कथा हो रही है, आप लोग तो बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं, ऐसे लग रहा आपको छोड़ ही नहीं रहा। आइए, घर जब वरदान मिल जाता है, मन महाराज देवी शत्रुपा जा करके अमरावती में निवास करते हैं और धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। अब हम कथा श्रवण करेंगे भगवान रामचंद्र के अवतार कि किस प्रकार से प्रभु का अवतार अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ। बंधु धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। वही मन महाराज सतयुग वाले जब त्रेता का समय आता है तो राजा अज के पुत्र दशरथ होते हैं और जो देवी शत्रुपा है, शतरूपा कौशलपुर जाई और भानुमंत कन्या कहलाई। वही शत्रुपा सतीवती तपस्या करने वाली त्रेता के समय में राजा कौशल देश में राजा भानुमंत की कन्या कौशल्या। बड़े ही संयोग भाव से दोनों लोगों का मिलन होता है और जो ये दशरथ कौशल्या के विवाह की कथा आती है, आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे, यदि हमारी कथा चैनल को सुमित स्टूडियो कोटवा सड़क बाराबंकी, तो इस चैनल पर जब आप सर्च करेंगे दशरथ कौशल्या विवाह तो आप कथा श्रवण कर लेंगे, क्योंकि हम कथा कई बार सुना चुके हैं ये तो। और इनका भी विवाह बड़े आनंद भाव से दशरथ कौशल्या, यही मन महाराज और शत्रुपा त्रेता के समय में दशरथ कौशल्या। धीरे धीरे करके बंधुओं महाराज दशरथ का, और दशरथ वही है बंधुओं, दशरथ वही है जो 5 काम इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया जो इनको साथ ले, वही दशरथ। और सब दशरथ है, लेकिन दशरथ कोई कहता नहीं, क्यों? राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, ओ एक बार जो दशरथ कहे कोटिन यज्ञ सो। जो एक बार दशरथ का नाम लेना तो कहीं तक कोटिन यज्ञों का फल मिलता है, क्योंकि दशरथ जी महाराज का जो नाम दशरथ है, ये 5 काम इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, 10 इंद्रियों को अपने बस में करने वाला। और इनका नाम दशरथ इस पर पड़ा क्योंकि ये जब भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ है, जब विश्वकर्मा भगवान महाराज अज से दान मांग करके लाए थे, और वो दान जब अपने द्वार पर ले करके आए मांग करके, और रथ पर वो दान रखा था, यानी कौड़ी मिली थी, महाराज आज की कमाई ये कौड़ी मिली थी। और जब वो कौड़ी द्वार के रथ पर रख करके अपने महल को चले गए भगवान विश्वकर्मा, तो रथ पृथ्वी में समा गया था। विश्वकर्मा की पत्नी ने हट कर लिया, स्वामी तुम कोई दान लेकर के नहीं आए हो। विश्वकर्मा जी ने भूमि को खुदवाया और भूमि चक्र के आकार में खुदी गोलाई के आकार, जिस पर 10वें रथ यानी 9 रथ ऐसे मिल गए। वाह प्रभाव, 9 रथ ऐसे मिल गए, और जब 10वां रथ मिला पृथ्वी में तो उस पर यही पुत्र मिला था जिनका नाम भक्तु दशरथ पड़ा। आज महाराज दशरथ और देवी कौशल्या धीरे धीरे करके बंधु बालापन, लड़काई और जवानी तीनों अवस्थाएं निकल जाती दशरथ की। और दशरथ के 3 ही पत्नी नहीं थी,
दशरथ के जो हम सुनते हैं कि 3 पत्नी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन जो ये 3 पत्नी थी महाराज दशरथ की, ये तीनों दिव्य थी। क्योंकि जो कौशल्या जी है ये भक्ति है, कैकेयी जी जो है ये ज्ञान है, और जो सुमित्रा मैया है ये उपासना। इसलिए इनका तीनों का नाम रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अंकित किया। और इनकी कितनी नारियां थी कि रही 7 सावु 60 रानी, रही 7 सावु 60 रानी, जही मारा है पीली कटरानी। महाराज दशरथ के 760 रानी थी, लेकिन आप रामचरितमानस में नहीं पाओगे। नहीं मैं पन्ना पलटो तो पाऊ ना, फिर हमारे पास नंबर पा जाओ तो फोन करो कि बताओ कहाँ लिखा, तो हम बताओ ना पाए। ये जगदीशानंद रामायण का भाव है, आप उसमें पाओगे पढ़ोगे तो, और रामचरितमानस में नहीं लिखा है। तो महाराज दशरथ के 760 रानी थी, लेकिन जो 3 दिव्य रानी थी, क्योंकि भैया जो थोड़ा अच्छे भाव के अच्छे चरित्रों के निकल जाते हैं उनका नाम वेदों में आ जाता है। और वैसे सृष्टि पर तो जीव बहुत भक्त बहुत है, लेकिन सबका नाम थोड़ी ना जाता है। जो कर्म करता है, जो तपस्या करता है, क्योंकि संसार में पूजा उसी की होती जिसके चरित्र होते हैं, चित्र की पूजा नहीं होती। तो ये तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, क्योंकि कैकेयी माँ ज्ञान है और कौशल्या माँ भक्ति है और सुमित्रा जी उपासना, इसलिए इन तीनों का नाम लिखा है गोस्वामी जी ने। समय बंधुओं बड़े आनंद पूर्वक व्यतीत होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है क्या कि एक बार भूपति मन पाही, एक बार भूपति मन नाही, एक बार भैगलानी मोरे सुतराही। तो बंधु भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं, भवानी जी कथा सुन रही है, और जैसे ही भोले बाबा ने चौपाई सुनाई, और मानस में बंधुओं 18 चौपाई है जिसमें एक बार लिखा है, और जौनी चौपाई में एक बार लिखा मानो हजारों कारण बन के तैयार। एक बार मैया शंका हो गई मैया को, भवानी जी हाथ जोड़ करके कहने लगी स्वामी कि गिरिजा कहा ये सुनो त्रिपुरारी, गिरिजा कहा ये सुनो त्रिपुरारी, शंका बड़ा प्रचंड हमारी। भवानी मैया कहने लगी अरे स्वामी कैसी कथा सुनाते हो, एक बार, अरे जिसके पुत्र नहीं होगा एक बार गलानी होगी, एक बार दुख होगा। अरे जिनके पुत्र न हुई है तो उनका तो मोहल्ले वाले दिन भर कम से कम 10 बार न मरी है, और एक बार जिंदगी भर में एक बार जा लेते हैं। स्वामी ये बात मानने वाली नहीं। और भैया बात सही, अगर ज्यादा न 2 भैयन का बिहाव सत्य हुए, अगल बगल में 2 भैयन का बिहाव सत्य हुए, और ज्यादा नहीं बगल वालन के 2 साल बाद बच्चा हो जाए, और जो दूसरे उनके यहाँ ना हुआ तो कम से कम मोहल्ले वाले ताने मार के मार डरी है। अरे फलाने घर में बिहाव भरा देखा उनके 2 लड़का तुम्हारे घर में यकाऊ ना,
हैं? तो वैसे तुम तो चाहे जिया चाहो लेकिन पड़ोसी न जिए दिया है। तो और गोस्वामी जी और भोले बाबा कथा सुनाते कि दशरथ जी को जीवन में एक बार गला लिया और जिंदगी को वो जनबे नहीं कि हम निसंतान है, निपुत्र है, हम निर्वंशी। भोले बाबा कहने लगे देवी कथा श्रवण करो, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बंधु जो ये एक बार दशरथ जी को गलानी हुई, वैसे कारण कई हैं। एक बार गलाने के कारण कई, जहां तक ज्यादा नहीं तो 8-9 कारण तो हमें पता है। और जो बड़े बड़े विद्वान भगवान ने कितने कारण जानते हो, क्योंकि जितनी पुराणों का अध्ययन करोगे, जितनी रामायणों का अध्ययन करोगे, सबका मत आप अलग पाओगे। और ऐसा नहीं कोई गलत लिखा, लिखे सब सत्य है, ऐसा नहीं किसी ने झूठ लिखा, रचना सब सत्य है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी महाराज को एक बार गलानी कब हुई? दशरथ जी महाराज वीर योद्धा और इनको शब्द वेदी बाण का ज्ञान था। यदि ये कहीं से सुन लेते आवाज को तो अपने बाण का निशाना लगा लेते, तो बाण कभी इनका व्यर्थ नहीं जाता था दशरथ जी महाराज। तो ये इंद्र की अमरावती जाया करते थे और इंद्र को बराबर का सम्मान देता था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ इंद्र की अमरावती को पहुंचे, मंत्री सुमंत भी साथ में था और देवराज इंद्र अपने बराबर इनको सिंहासन पर बिठाया। लेकिन जब बिठाया और जब दशरथ जी चलने लगे, दशरथ जी चले तो इंद्र ने कुबेर से कहा सुनो दशरथ चले गए हैं, अब ये इनका जो सिंहासन है, इनका जो बैठने का स्थान था, इसका धुलाई कर दो, साफ सफाई कर दो। अच्छा ये बात सुमंत जान गया। महाराज दशरथ चले आते हैं, सुमंत कहने लगा महाराज तुमने किसी बात पर गौर किया? इंद्र के यहाँ दशरथ जी ने कहा मैंने तो कोई गौर नहीं किया। तो कहा महाराज जब आप चले आते हो ना इंद्र की अमरावती से, तो इंद्र तुम्हारे बैठे हुए आसन को धुलवाकर तब बैठता है। दशरथ जी को विश्वास ना हुआ, दशरथ जी दोबारा जब गए तो उसी प्रकार से, क्योंकि इंद्र दशरथ को अपना सखा मानता है, मित्र मानता है और इतना मर्यादित है दशरथ जी महाराज की इनका सम्मान होता। और देवराज इंद्र कहता है कि तुम्हारे ही बल से, तुम्हारे ही कारण से हमारा इंद्रासन है। तो कहने लगा महाराज दशरथ जी जब गए और दोबारा बैठे, दशरथ जी जैसे वहां से चले और थोड़ा आगे बढ़े, पुनः फिर वापस लौट गए, परीक्षा लेनी थी, पुनः वापस लौट गए। उतनी वक्त इंद्र कुबेर से वो आसन धुलवा रहा था, बात सुमंत की सत्य निकल गई। दशरथ जी ने कहा क्यों इंद्र, जब तुमको हमारे बैठे हुए आसन से इतनी बड़ी घृणा है, तुम धुलवाते हो तो मुझे बैठाते हो क्यों हो? मुझे मत बिठाया करो अपने आसन पर, और मेरे आसन को धुलवाने का कारण क्या है? इंद्र ने कहा महाराज दशरथ आप चक्रवर्ती अयोध्या के सम्राट दशरथ हैं, मैं लज्जावश आपसे कह नहीं पाता कि आप इस आसन पर ना बैठे, अन्यथा महाराज निर्वंशी जिस स्थान पर बैठ जाता वो स्थान अछूत हो जाता। महाराज दशरथ ने जैसे इन वचनों को सुना मानो पैरों से पृथ्वी गायब हो गई हो। दशरथ डगमगाने लगे और दशरथ को बंधु तब गलानी हुई कि मैं निर्वंशी हूं, ऐसे अयोध्या के राज्य होते हुए मैं निर्वंशी। एक गलानी तो तब हुई और गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि भय गलानी मोरे दुख नहीं, एक बार भूपति मन मान। एक बार की गलानी है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। दूसरी गलानी महाराज दशरथ को, दशरथ जी प्रतिदिन का नियम था बंधु और गृहस्थ का सुबह का स्नान है कितने बजे, क्योंकि सबसे उत्तम स्नान माना जाता है बहते हुए जल का, सबसे उत्तम स्नान माना जाता है बहते हुए जल का, और मध्यम स्नान माना जाता है जैसे नल और कूप इत्यादि, इससे स्नान आप करते हैं ये मध्यम स्नान। और निकृष्ट स्नान कहते हैं गर्म जल से स्नान,
कर्म पानी से। ये निकृष्ट स्नान है, इस स्नान को करो चाहे न करो, इसका कोई मान्य वेदों में नहीं है। लेकिन दशरथ जी महाराज प्रातः 4 बजे उठ करके सरयू नदी में स्नान करते थे और कहते हैं स्नान का भी भैया नियम है। उत्तम स्नान सुबह 4 बजे से ले करके और जब तक सूर्य ना निकले स्नान हो जाना चाहिए। ये उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्नान होता है। मध्यम स्नान सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। ये गृहस्थों का स्नान, क्योंकि कारोबार में जब भैया लोग फंसे होते तो फुर्सत नहीं स्नान करते। लेकिन हम कहते हैं भैया भगवान के लिए फुर्सत नहीं, और आए जाए बुखार तो कम से कम 10-10 दिन पड़े रहा तो सब फुर्सत ही फुर्सत। और कोई का तो भगवान ऐसा लेटा देते 2-2 4-4 साल इकट्ठे लेटे रहा, तब सबको फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन जब परमात्मा ने तुमको स्वतंत्र बना दिया तो भैया लोग कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं सुबह टाइम कि हम स्नान करके 2 अगरबत्ती लगा लें, किसी को टाइम नहीं है। तो उत्तम स्नान होता सुबह 4 बजे से लेकर के जब तक सूर्य की किरणें ना निकल आए स्नान आपका हो जाना चाहिए। मध्यम स्नान सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और निकृष्ट स्नान जो 8 बजे के बाद स्नान किया जाता है, इसका कोई वेदों में महत्व नहीं है स्नान का, आप करो चाहे ना करो। तो महाराज दशरथ सुबह प्रातः 4 बजे उठ करके सरयू नदी में स्नान करते थे। और एक दिन की बात है, दशरथ जी स्नान किए हुए चले आ रहे थे और रास्ते में एक जो डोम था वो झाड़ू बुहारा कर रहा था सुबह प्रातः के समय में। और महाराज दशरथ आ रहे थे घर से, और जैसे दशरथ को देखा अपना मुंह मोड़ लिया। दशरथ ने कहा रे मैं अयोध्या का सम्राट राजा और ये झाड़ू बुहारा करने वाला नौकर मुझे देख करके मुंह मोड़ लिया। मुझे देख करके मुंह मोड़ने का कारण क्या है? वो पीछे मुकिए किए बोल पड़ा महाराज दशरथ, सुबह सुबह महाराज आप हम मानते हैं हमारे राजा, आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं, आप हमारे पालन करता है, लेकिन महाराज आप निर्वंशी हैं। निर्वंशी का मुख देखना सुबह सुबह महापाप होता है। एक गलानी दशरथ जी को तब, और एक गलानी महाराज दशरथ को कब हुई? दशरथ जी जिस समय देवियों ने कहा महाराज अब प्रतिदिन शिकार करने जाते हैं, आज न जाए, लेकिन राजाओं को भैया शौक होता है, वो शिकार करने जरूर जाए। एक बार दशरथ जी महाराज शिकार करने के लिए निकलते हैं, लेकिन बंधु समय की बात, क्योंकि समय समय पर होत है, समय समय की बात, और कभी कभी का दिन बड़ा कभी कभी की रात। समय समय पर होत है, समय समय की बात, और त्रेता का हुआ दिन बड़ा और द्वापर की हुई रात। तो समय समय की भैया बात है। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, त्रेता में एक दिन ऐसा इतना बड़ा हुआ कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने को, और रवि समेत रथ थक्यो निशा कवन विधि होय। त्रेता में अभी आप भगवान का अवतार सुनेंगे। भगवान का जिस समय अवतार हुआ अयोध्या में, 1 महीने का 1 दिन हुआ, और इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। तो समय समय की बात है भैया। दशरथ जी जाते हैं, तीनों दिशाओं में शिकार करते हैं, लेकिन भैया समय के बाद कोई शिकार हाथ नहीं लगता। पूर्व पश्चिम उत्तर जब तीनों दिशाओं में शिकार हाथ न लगा, महाराज दशरथ चले जाते हैं दक्षिण की दिशा, और जब वहां जाते हैं तो शिकार तो नहीं मिलता है, लेकिन महाराज थक चुके थे। गए, क्या देखा? एक जल से भरा सरोवर, और सरोवर में बड़ा सुंदर कमल पुष्प लगा है। महाराज दशरथ देख करके मोहित हो गए, अपने बाणों का संधान कर दिया उस कमल पुष्प पर, लेकिन 2 बाण मारे, दशरथ के बाण व्यर्थ हो गए। जीवन में कभी दशरथ के बाण नहीं व्यर्थ हुए थे, लेकिन यहाँ पर दशरथ के बाण व्यर्थ हो गए। 2 बाण व्यर्थ हुए, लेकिन कमल पुष्प टूट करके नहीं आया। जैसे तीसरे बाण को दशरथ जी ने उस कमल की ओर भेजा, उस कमल से आवाज आ गई, हे मूर्ख दशरथ, कि व्यर्थ ही दशरथ बाण चलाए।
चला रहे हैं, लेकिन बंधुओं वो कमल पुष्प नहीं आया और आवाज आ गई, हे मूर्ख महाराज दशरथ, मैं निर्वंशियों के हाथ नहीं लगता, मुझे बच्चे खेलते। दशरथ जी को बहुत बड़ी गलान हुई बंधु, और जब गलान हुई दशरथ जी मुंह मोड़ लिए और नीचा मुखमंडल करके दशरथ जी महाराज घोड़े पर सवार हुए अपनी अयोध्या को प्रस्थान कर। जिस समय महलों को महाराज दशरथ आते हैं, आज जैसे देवियों ने देखा पति का मुखमंडल, आज देवियां, क्योंकि वो पत्नी कैसी है जो पति के हृदय के भाव को ना जान जाए, फिर वो पत्नी नहीं है जिसको बताना पड़े कि हम बीमार हैं। यदि आप बताओ अपनी पत्नी से हम बीमार हैं तो समझ लो वो पत्नी नहीं है, बस खाली वो साथ है निभा रही है। पत्नी वही है जो बिन बताए पति का मर्म जान जाए, मानो वो पति पत्नी का मिलन है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता इस अकड़े हुए शरीर से नहीं है, जो दो मन मिल जाए एक में, वो है पति पत्नी का रिश्ता। बड़ी सुशील सहज देवियां थी महाराज दशरथ की, तीनों देवियां बोल पड़ी, महाराज दशरथ राजा आपको क्या हुआ है, आपको किस बात की पीड़ा सता रही महाराज, मुझे कुछ बताओ, क्योंकि आज जैसा मुखमंडल हम देख रहे हैं ऐसा कभी नहीं देखा। महाराज दशरथ कहने लगे कि मैं कैसे बताऊं देवी। दशरथ जी आज लज्जावान कि 760 रानियां, जिसमें मेरे 3 पट रानियां, इतनी रानियों के होते हुए भी मैं आज निर्वंशी हूँ, मैं किस मुंह से उत्तर दूं कि मैं निर्वंशी। अरे देवी मैं क्या बताऊं, किस पीड़ा का मैं मारा, किस विपदा ने मुझे घेरा है देवी, मैं कैसे वर्णन करूं। मानो दशरथ जी महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह रही। जब देवियों ने हट कर ली, महाराज मुझे बताओ तो। जब माँ कैकेयी, क्योंकि कैकेयी जी ज्ञान है, कैकेयी जी पीछे पड़ गई, स्वामी मुझे बताओ तो सही। दशरथ जी कहने लगे देवी मैं निर्वंशी हूँ, आज तक मुझे कभी पता नहीं चला कि मैं निर्वंशी हूँ। कैकेयी माँ कहने लगे महाराज इसमें रोने की क्या जरूरत है भैया, ज्ञान तो वही है, यदि कोई विपदा आई है, कोई दुख है, कोई बेदा मुसीबत है, तो क्या रोने से आप ठीक हो जाओगे कि वो टल जाएगा। कोई होनी आई है, आप रोगे तो क्या वो आपको देख करके भाग जाएगा, नहीं भागे। रोगे तब भी होनी रहेगी और नहीं रोगे तब भी होनी रहेगी। इसलिए भगवान की कृपा पात्र बनो, भगवान पर छोड़ दो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने तुम क्या करोगे। कैकेयी जी समझा रही, क्योंकि ज्ञान है महाराज, गुरु तो जीवन में इसीलिए किया जाता है कि यदि हमारे पर कोई संकट होंगे, कोई मुसीबत होगी, तो हमारा गुरु साथ देगा। और महाराज आपके तो महान गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, जो ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र हैं। महाराज गुरु के पास जाओ, और वो गुरु कैसा है जो शिष्य का समाधान न करे, शिष्य की रक्षा न करे, फिर वो गुरु नहीं है। जैसे दुनिया में आज के समय में गली गली माँ गुरु पुकारा, और चेलऊ कंठी ले, और स्वर्ग का जाओ चाहे नरक का जाओ, पर हमका दक्षिणा दे। तो वैसे गुरु से बहुत ज्यादा सावधान सतर्क, जो दक्षिणा मांगे ना और फिर तुम्हारी रक्षा कोई ध्यान नहीं, तो समझ लो सब बनावटी गुरु है। गुरु वही है जो अपने चेले को अपने कहीं तक पुत्र से ज्यादा माने, वो अब तुम्हारा गुरु। गुरु बरसात के समय में यदि तुम्हारे लिए छाता बन जाए और मुसीबत के समय तुम्हारा भगवान बन जाए, वही हो तुम्हारा गुरु, अन्यथा वो गुरु नहीं है। और कहते हैं बंधुओं कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। अब यूं ना सोचो कि हम इनका गुरु बना लें तो दूसर गुरु नहीं बना सके, ऐसा नहीं है। जब गुरु सीधे नरक में सिधारे जाए तो तुमका कब स्वर्ग का रास्ता बताइए। गुरु करना है तो पहले गुरु की संगति करो, गुरु बहुत सावधानी से और बहुत विचार करके। लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान कर, लेकिन भैया यह कहावत उल्टा है, यह कहावत उल्टा है। पानी पियो छान कर, अरे का कोई तालाब का पानी दे दीजिए तो छान के पी ले,
कोई तालाब का पानी दे दिया जाए तो का छान कर पी लिया हो, नहीं पियोगे। गुरु करो छान कयो, पानी पियो जान कयो। गुरु का छानो, पहले उनके सानिध्य करो, उनकी संगति करो, उनके साथ करो। और जब तक साथ नहीं करोगे, किसी की संगति नहीं करोगे और उनका बराबर सानिध्य में नहीं जाओगे उनके, तो जान नहीं पाओगे करते क्या है, कैसे रहते, उनका व्यवहार नहीं पता चलेगा। और जब व्यवहार नहीं पता चला तो फिर मानो नहर के साथ में आओ जिंदगी न रखना, क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए गुरु करने से पहले उसकी संगति करो, विचार करो कि जो गुरु नहीं अपने आप को बना सका वो तुम्हारा क्या बनाए। जब अपने माया में लात पसारे परे हैं तो तुमका क्या बताइए भैया स्वर्ग का मार्ग इधर बना है, नहीं बता पाएंगे। इसलिए गुरु करने से पहले विचार कर लो। महाराज तुम्हारे तो गुरु वशिष्ठ जी है, उनके पास जाओ, अवश्य कोई उपाय बताएं। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास, और जा करके लाठी की भांति चरणों में गिर जाते हैं। जैसे वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में दशरथ जी गिर गए लाठी की भांति, दशरथ जी अपने हाथों से उठाए, अरे अयोध्या के राजा महाराज सम्राट दशरथ, क्या कारण है जो आज तुम इस प्रकार से चरणों में गिर गए, कुछ तो बोलो। दशरथ जी महाराज कहते हैं, क्या बताऊं गुरुदेव, मैं किस कारण से आया हूँ कि तीन तीन रानी या नये कौलना, तीन तीन रानी या नये कौलना, निकला गे नहीं, निकला गे नहीं, ललन बिन हमारो आंगना, निकला गे नहीं, ललन बिन हमारो आंगना। जय हो। तीन तीन रानी या नये कौलना, गुरुवर तीन तीन रानी या नये कौलना, निकला गे नहीं, निकला गे नहीं, ललन बिन हमारे आंगना, निकला गे ना, ललन बिन हमारे आंगना।
महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव, मेरे तीन रानियां हैं और मेरा बालापन निकल गया गुरुदेव, जवानी निकल गई और ये वृद्धा अवस्था है गुरुदेव। मैं निर्वंशी हूँ, आज तक मुझे पता नहीं चला मैं निर्वंशी, क्योंकि दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा को पुत्र के भांति पालते थे, पुत्र मानते थे, और राजा का नियम भी और राजा ऐसा होना भी चाहिए। जासुराज में प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकार। जिस राजा की प्रजा उदास है राजा के कारण, वो राजा नरक का अधिकारी है। आज वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राजा, क्योंकि वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वशिष्ठ जी से कहा जाओ बेटा तुम जा करके अयोध्या के पुरोहित बनो। वशिष्ठ जी कहने लगे हम पुरोहित नहीं बनेंगे, पुरोहित का काम बड़ा खराब, पुरोहित का काम बड़ा खराब।